वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करके देश को केवल चौंकाया ही नहीं, बल्कि यह संदेश भी दिया कि उन्होंने इस बड़े पैकेज के जरिए आपदा को अवसर में बदलने के लिए कमर कस ली है। इसीलिए उन्होंने इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया। इसका सीधा अर्थ है कि वह आर्थिक पैकेज के जरिए केवल पस्त पड़े कारोबार जगत को संकट से उबारने ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कायापलट करने की तैयारी भी कर रहे हैं। यह पैकेज कारोबार जगत के साथ साथ आम जनता का भी मनोबल बढ़ाने वाला साबित होना चाहिए। निस्संदेह बीते कुछ दिनों से आर्थिक पैकेज की घोषणा की बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही थी, क्योंकि इसके पहले सरकार और रिजर्व बैंक की ओर से जो राहत दी गई थी वह कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे भीषण संकट को देखते हुए अपर्याप्त थी। एक और आर्थिक पैकेज की उम्मीद के बावजूद इसकी अपेक्षा शायद ही किसी को रही हो कि वह जीडीपी के 10% के बराबर होगा और पिछले दोनों पैकेज को मिलाकर उसकी कुल राशि 20 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। जीडीपी के मुकाबले इतना भारी भरकम पैकेज तो कई विकसित देशों ने भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए की अप्रत्याशित राशि वाले आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद अब प्रतीक्षा है उसके विस्तृत विवरण की। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के संबोधन से इसका आभास तो हो ही गया कि इस पैकेज में किसानों, रोज कमाने खाने वालों के साथ साथ छोटे मझोले कारोबारियों का खास ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा उसके माध्यम से सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने, उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर करने, स्थानीय उत्पादों की खपत बढ़ाने और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। स्पष्ट है कि यह एक चुनौती भरा काम है, लेकिन इस चुनौती को छोटे बड़े कारोबारियों को न केवल स्वीकार करना होगा, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में लेना होगा। वास्तव में इससे ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। चूँकि प्रधानमंत्री ने राहत पैकेज के साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यक आर्थिक सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त किया जाएगा, इसलिए कारोबार जगत को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने और सरकार के साथ साथ आम जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। हर आपदा में कुछ अवसर छिपे होते हैं। अब जब सरकार ने इन अवसरों का लाभ उठाने की रूपरेखा बना ली है, तब फिर कारोबार जगत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। कोरोना महामारी की जंग में पुलिस विभाग
पूरी ताकत से जुटा हुआ है। कर्तव्यों के निर्वहन में उसे न तो खाने पीने की चिंता है और न ही ड्यूटी आवर की, लेकिन इन पुलिसकर्मियों को जितनी चिंता आमजन की है उतनी ही चिंता स्वजन की भी है। खासतौर से उन पुलिसकर्मियों के सामने दिक्कतें ज़्यादा हैं जो घर परिवार से दूर हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। वह यह कि स्थानीय पुलिस ने दूर दराज के जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों के परिवार का ख्याल रखना शुरू कर दिया है। ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें पुलिस महकमे ने अपने लोगों के परिवारों की मदद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया। इससे कोरोना से जंग में जुटे पुलिसकर्मियों का न केवल हौसला बढ़ा है बल्कि वे और भी शिद्दत से कर्तव्य पालन में जुट गए हैं। इस पहल की इसलिए भी सराहना की जानी चाहिए क्योंकि कुछ वर्षों में विभिन्न कारणों से जिस तरह से पुलिस की छवि आम जनता के बीच नकारात्मक बनती जा रही थी वह किसी के लिए भी हितकर नहीं थी। लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने जनता के लिए तमाम हितकारी कार्यों से यह साबित किया है कि कठोर होना उसकी पेशागत मजबूरी हो सकती है, लेकिन वह संवेदनहीन नहीं है। यही कारण है कि ड्यूटी का निर्वहन करते हुए पुलिस के तमाम जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बावजूद इसके उनका हौसला नहीं टूटा है। दूसरी ओर पुलिस कोरोना सहायता इकाई 24 घंटे काम करते हुए न केवल मिसाल कायम कर रही है बल्कि भविष्य में भी इसी तर्ज पर कार्य आगे बढ़ाते हुए पुलिसकर्मियों की निष्ठा, मनोबल और हौसले को बरकरार रखने में भी मददगार बन रही है। कुल मिलाकर 2-3 महीनों पुलिस ने अपने सेवा और सहायता भाव से बहुत ही सकारात्मक छवि गढ़ी है। यह छवि बहुत मेहनत, लगन और समर्पण से बनी है। मित्र पुलिस का मूल उद्देश्य भी यही था। पुलिस ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। उम्मीद है कि पुलिस भविष्य में इस छवि में और भी निखार लाएगी। स्टॉप।